हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने क्रेजी लव के लास्ट पार्ट में देखा था, ते को जेके पनिश करते हैं पूरी रात अपने स्टडी रूम के बाहर खड़े होने की। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते पूरी रात बस वहीं पे ही खड़े रहते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा अपने लेग्स में पेन हो रहा था, वो रेस्ट करना चाहते थे। पूरे डे के इतनी ज़्यादा भाग दौड़ में वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाए थे। उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उन्हें बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, पर वो जेके के डर की वजह से अपनी जगह से 1 इंच भी मूव नहीं होते हैं। और जेके ये सब ग्लास डोर से देख रहे थे और वो स्मक कर रहे थे और उन्हें ते पे गुस्सा भी आ रहा था कि ते ने उनकी बात क्यों नहीं मानी, इसलिए उन्होंने ते को इतना पनिश किया है। ते की आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे और जेके ये सब देख के उन्हें थोड़ा सा बुरा लग रहा था, पर वो ते को लेसन देना चाहते थे कि उनकी बात ना मानने की वजह से वो इससे भी ज़्यादा हार्डली उन्हें पनिश कर सकते हैं। इस वजह से जेके गुस्से में जाके अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और वो बस पूरी रात वहीं से ही बैठे हुए ते को ही देख रहे होते हैं। ते रोते रहते हैं और उसी जगह पे खड़े रहते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा अब दर्द हो रहा था और उनकी आंखें भी रोने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेड एंड स्वेलन हो गई थी। वो पूरी रात वहीं पे ही खड़े रहते हैं। ऑलमोस्ट सुबह 8 बजे जब जेके अपने रूम से बाहर आते हैं, डोर को ओपन करते हैं, तो वो अपने सामने ते को खड़े देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टायर्ड दिखाई दे रहे थे और अभी भी उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। जेके उनके पास आते हैं और अपनी बहुत ही रूड वॉइस में कहते हैं, बेबी बॉय, आई होप तुम्हारे लिए ये पनिशमेंट अब काफ़ी है। तुम आगे से कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे और तुम हमेशा इस पनिशमेंट को याद रखोगे। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ अपनी बहुत ही वीक वॉइस में कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं करा है, आप मुझे क्यों पनिश कर रहे हैं। पर जेके ये सुनते ही ते की तरफ गुस्से में देखते हैं, फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही उन्हें एक बहुत ही ज़ोर से साउंड आती है। वो जैसे ही पीछे टर्न होते हैं तो वो देखते हैं कि ते फ्लोर पे गिर चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं। जेके उनके पास एकदम से दौड़ के जाते हैं और कुछ सर्वेंट्स भी उनके पास आ जाते हैं। वो जाके चेक करते हैं कि ते अनकॉन्शियस हो चुके हैं, वो बेहोश हो चुके हैं। जेके तुरंत ही उन्हें अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं और उन्हें बेडरूम में लेके आ जाते हैं और बेड पे बहुत ही केयरफुली लिटा देते हैं। वो ते को होश में लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, पर ते होश में नहीं आ रहे थे। वो उनकी बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाई था। उन्हें बहुत ज़्यादा फीवर हो चुका था। ये सब देख के जेके की आंखों से बस आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। वो ते को बहुत ज़्यादा होश में लाने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं ते के बेहोश होने की वजह से। वो बार बार उनके चिक पे प्यार से स्लैप करते और कहते हैं, प्लीज़ ते, अपनी आंखें खोलो, ओपन योर आइज़ बेबी, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। तुम ऐसे मुझे नहीं डरा सकते हो, तुम नाटक कर रहे हो ना। पर ते कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से जेके को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो शाउट करके तुरंत ही चिल्लाते हुए सर्वेंट पे कहते हैं कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। थोड़ी देर बाद ही वो अपने फ़ोन को लेते हैं और वो शुगा को फ़ोन करके अपने मेंशन में आने के लिए कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वो ते के हैंड को होल्ड करके बस उस पर अपने हेड को रख के रोए जा रहे थे और वो बस ते को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद डॉक्टर मेंशन में आते हैं। सर्वेंट उन्हें उनके रूम में लेके आ जाते हैं। सर्वेंट जैसे ही रूम में लेके आते हैं, जेके भागते हुए डॉक्टर के पास जाते हैं और उनके हैंड को होल्ड करते हुए उन्हें खींचते हुए ते के पास लाते हैं और उनसे अपनी बहुत ही वरीड टोन में कहते हैं, डॉक्टर प्लीज़ मेरे हस्बैंड को चेक कीजिए, पता नहीं उसे क्या हो गया, वो अनकॉन्शियस हो गया, वो अपनी आइज़ ओपन नहीं कर रहा है, प्लीज़ उसे चेक कीजिए। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। डॉक्टर उनके शोल्डर पे हैंड रखते और कहते हैं कि प्लीज़ मिस्टर जॉन, इतना मत रोइए, मैं अभी चेक करता हूँ। और वो ये कहकर ते को एग्ज़ामिन करने लगते हैं। वो कुछ मेडिसिन लिख देते हैं और कुछ इंजेक्शन ते को दे देते हैं, जिससे ते कुछ ही देर बाद होश में आ जाएंगे, ऐसे डॉक्टर जेके को कहते हैं। और कहते हैं कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा फीवर है, इन्होंने क्या कल से कुछ भी नहीं खाया है, ये बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने लगता है कोई फूड नहीं लिया है, जिसकी वजह से इन्हें डिजीनेस हो गई थी और ये अनकॉन्शियस हो गए हैं। ये सुनकर ते बस डॉक्टर की तरफ देखते हैं और उन्हें मनी दे के वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। सर्वेंट डॉक्टर को लेके वहाँ से चले जाते हैं।
जेके ते के पास आके देखते हैं, वो उनको ब्लैंकेट से कवर करने लगता है उनकी बॉडी को। तभी उनका ध्यान, जेके का ध्यान ते के लेग्स पे जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्वेलन हो गए थे खड़े रहने की वजह से। उनका पैरों को देख के जेके को और भी ज़्यादा दुख होता है कि उनकी वजह से ते के लेग्स इतने ज़्यादा स्वेलन हो गए। ते को बहुत ज़्यादा अपने लेग्स में पेन हो रहा होगा। वो उनके लेग्स पे मसाज करने लगते हैं और वो बार बार ते के पेल फेस को ही देख रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे थे, और उनके आइज़ को देख रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा स्वेलन हो चुकी थी, और उनके टीयर्स के निशान, ड्राई टीयर्स के निशान उनके चिक्स पे थे। ये सब देख के जेके को बहुत ही ज़्यादा अपने हार्ट चेस्ट में पेन होता है। तभी वहाँ पे शुगा आ जाते हैं। शुगा जैसे ही मेंशन में आते हैं, वो उनके रूम में जाते हैं। शुगा को देखते ही जेके तुरंत ही उनके पास जाते हैं और उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और उनसे अपनी वरीड टोन में कहते हैं, देखो ना शुगा, ते को क्या हो गया, ते सेंस में नहीं आ रहा है, मैंने बहुत ट्राई करा। तो जेके की बात सुनकर शुगा भी हैरान होकर कहते हैं, तुमने ऐसा ते के साथ क्या किया कि वो सेंस में नहीं आ रहा है, तुमने क्या ते का ध्यान नहीं रखा। ये सुनकर जेके उनकी तरफ देखते और कहते हैं, मैंने बस उसे थोड़ा सा पनिश किया था क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को हक कर रहा था। ये सुनकर शुगा को जेके पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनके एल्बो को होल्ड करते हुए, उन्हें खींचते हुए उनके रूम से बाहर लाते हैं और उन पे शाउट करते हुए कहते हैं, जेके तुम कुछ पागल हो गए हो, तुम कैसे एक इनोसेंट सोल को पनिश कर सकते हो, तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता है वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है, और वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, अगर उसने उसे हक कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे किसी के पास जा सकता है, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि तुम उससे प्यार करते हो, और वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, वो भी तुमसे प्यार करता है, उसकी आंखों में ये दिखाई देता है, पर तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम क्यों इतना ज़्यादा डर रहे हो। तो जेके उनके सामने बैठ जाते हैं और रोने लगता है और कहते हैं कि मैं तेरे को नहीं खो सकता, जो मेरे साथ पास्ट में हुआ मैं वो चीज़ें रिपीट नहीं कर सकता हूँ। शुगा तुम नहीं समझ रहे हो, मैं तेरे को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे कैसे भी करके अपने पास कैप्चर करके रखना चाहता हूँ। ये सुनकर शुगा एक डीप ब्रेथ लेता है और कहते हैं, अगर तुम इस तरीके से तेरे को टॉर्चर करके अपने पास रखोगे तो वो कभी भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। प्लीज़ जेके, ये पागलपन करना बंद करो, वो बहुत ज़्यादा लिटिल है, तुमने कभी सोचा है कि वो तुम्हारे साथ मैरिज करने के लिए क्यों एग्री हो गया। तो जेके उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ मनी की वजह से। तो शुगा तुरंत ही अपने फोरहेड पे अपने हैंड को रखते हुए रब करते हुए कहते हैं, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता है कि वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है, वो तुमसे प्यार करता है, तुम कैसे ये सब कह सकते हो कि उसने तुमसे मनी के लिए मैरिज करी, उसने तुमसे मनी के लिए कोई मैरिज नहीं करी, वो तुमसे प्यार करता है। जेके प्लीज़ ये सब पागलपन करना बंद करो और ते के साथ हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड करो, आगे बढ़ो। तुम्हारे पास को बीते 5 इयर्स हो चुके हैं, अगर तुम ऐसे ही क्रेजीनेस करते रहे तो एक दिन ते भी तुमसे बहुत दूर चला जाएगा। ये सुनते ही जेके गुस्से में खड़े होते हैं और शुगा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ते को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता है, मैं ते को अपने आप से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। तो शुगा स्माइल करते और कहते हैं, तो फिर ये सब करना बंद करो, ते के साथ हैप्पीली खुश रहो, उसे अच्छे से रखो अपने पास, तुम उसको ऐसे टॉर्चर करना बंद करो। और तुम्हें किस बात की जेलसी थी कि जिमिन ने उसे हक करा, जिमिन एक बॉटम है, तुम्हें क्या ये पता नहीं है, मैंने तुम्हें जो फाइल दी थी उसमें जिमिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। जिमिन और ते एक बॉटम है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हो सकते हैं, वो दोनों बस एक दूसरे के सोलमेट है, तुम उसकी वजह से ते को कैसे पनिश कर सकते हो। और ते की लाइफ का इतना बड़ा डे था, उसकी मैरिज थी, वो बस अपनी मैरिज में अपने बेस्ट फ्रेंड सोलमेट को मिस कर रहा था, वो उसे चाहता था, पर तुमने वो भी नहीं होने दिया, तुमने इतनी फास्टली उससे मैरिज करी। तुम्हें क्या ते का सैड फेस दिखाई नहीं देता है, उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड और उसके ग्रैंडफादर है, वो बहुत ही छोटी उम्र से हार्डवर्क कर रहा है, मनी अर्न कर रहा है, और तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारे साथ मनी के लिए, तुम बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके हो जेके। और वो ये कहकर गुस्से में उनकी तरफ देखते हैं। फिर जेके थोड़ा सा शर्मिंदा होकर कहते हैं, सॉरी ह्योंग, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगा, मैं ते को नहीं हर्ट करना चाहता हूँ, पर मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं जैसे ही ते को किसी के साथ देखता हूँ। तो शुगा स्माइल करते और कहते हैं कि ते को तुम प्यार से अपने पास रखो, वो तुम्हारे
अलावा किसी के पास नहीं जाएगा। और ये सब क्रेजीनेस करना बंद करो, इससे ते और तुम दोनों ही हर्ट हो रहे हो। और तुम्हें पता है कल से ते ने कुछ भी नहीं खाया है, वो मैरिज की वजह से इतना ज़्यादा बिजी रहा और तुमने उसे रात में डिनर भी नहीं करने दिया है। अब जाओ उसके पास और उसे जाके कुछ फूड दो। और ये कहकर वो स्माइल करते हैं और जेके के हेयर में अपने हैंड को लेके जाके थोड़ा सा रब करते हैं और कहते हैं कि बस उसके साथ हैप्पी रहो, उसे खुश रखने की कोशिश करो। और ये कहकर वो कहते हैं अब मेरे को यहाँ से जाना चाहिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है कंपनी में और तुम्हें आज कंपनी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ डेज तक ते के साथ बस ऐसे ही इंजॉय करो। और वो स्माइल करते हैं वहाँ से चले जाते हैं। जेके एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं, फिर वो सर्वेंट लेडी को बुलाते हैं और कुछ टेस्टी सा ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए कहते हैं। और दूसरी साइड ते बेडरूम के डोर पे खड़े हुए थे और वो जेके की और शुगा की सारी बातें उन्होंने सुन ली थी। वो जैसे ही देखते हैं कि जेके उनके रूम की तरफ ही आ रहे हैं, ते जल्दी से भाग के जाते हैं और बेड पे जाके लेट जाते हैं और वो बस अपनी आइज़ को ऐसे ही क्लोज करे होते हैं। जेके थोड़ी देर बाद अपने हाथ में फूड ट्रे को लेके रूम में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि ते अभी भी लेटे हुए हैं। वो फूड ट्रे को साइड टेबल पे रखते हैं और ते के पास आते हैं और बहुत ही प्यार से अपने हैंड से ते के चिक को सहलाते हैं। उनके टच से ते की बॉडी एकदम से फ्लिंच हो जाती है और वो अपने आइज़ को स्लोली ओपन करते हैं और वो जेके की तरफ देखते हैं और वो फिर जेके के हैंड को अपने फेस से हटाते हैं और वो आराम से बैठने लगते हैं। जेके उनकी हेल्प करते हैं बैठने पर वो उनकी हेल्प नहीं लेते हैं और उनके हैंड को पीछे की तरफ पुश कर देते हैं और वो ठीक से बैठ जाते हैं और वो अपने फेस को नीचे करे हुए होते हैं। जेके ये देखकर थोड़ा सा उन्हें गुस्सा आता है कि ते उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, उनके टच को रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर वो कुछ नहीं कहते हैं और वो स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं कि ते बेबी अब तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो और तुमने कल से कुछ नहीं खाया, तुमने एक बार भी मुझे क्यों नहीं बताया। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते हैं और वो कुछ नहीं कहते हैं और वो बस अपने फेस को अगेन नीचे कर लेते हैं। जेके एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो ते के फेस पे बहुत ही प्यार से अपने हैंड को रब करते हुए कहते हैं कि चलो अब तुम कुछ फूड ले लो। और वो फूड ट्रे को अपने पास लाते हैं और उसमें से कुछ फूड ते के आगे करते हैं पर ते खाने के लिए रेडी नहीं होते हैं। जेके ये देखकर उन्हें एक दो बार अपनी स्वीट वॉइस में रिक्वेस्ट करते हैं पर ते बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, वो कोई भी बात नहीं करते हैं। जेके तुरंत ही उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा अपनी वॉइस को हर्ट करते हैं और उनसे कहते हैं ते मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, तुम ये अच्छे से जानते हो। मेरे कोई भी ऑर्डर डिसअवे करे मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा ना तुम अभी के अभी फूड लोगे तो तुम अपने माउथ को ओपन करो। ते उनकी रूड वॉइस सुन के एकदम से उनकी तरफ देखते हैं और ते की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जेके तुरंत ही समझ जाते हैं कि उन्होंने फिर से मिस्टेक कर दी और वो नॉर्मल वॉइस में कहते हैं प्लीज़ ते तुम रोना बंद करो और उनके चिक पे टच करने लगते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।